जिनकी एक हुंकार से दुश्मन का कलेजा कांप उठता है, जिनकी ताकत के आगे दुश्मन कई बार घुटने टेक चुका है, जिनकी एक दहाड़ से शत्रु का दिल दहल जाता है। ये देश के दुश्मनों के लिए काल है। ये है देश के रक्षक बीएसएफ। जिनकी मौजूदगी से पाकिस्तान थर्रा जाता है। ये है देश की आन बान और शान बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल, जिनका नाम सुन दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जय हिंद। भारत के तिरंगे को, जय जवान बीएसएफ के जवानों को। बीएसएफ जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, बीएसएफ जो 6,500 किलोमीटर की निगहबानी करती है और 2.5 लाख की टोटल स्ट्रेंथ है। बीएसएफ जो पाकिस्तान से लगे हुए पूरे बॉर्डर पर भारत की सुरक्षा करती है। बीएसएफ के साथ हम लगातार बने रहेंगे और आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान की जो आउटपोस्ट है, जो भारत की लास्ट पोस्ट है, उसके बीच में वाटर बॉडीज में कैसे काम होता है, कैसे पेट्रोलिंग की जाती है। क्योंकि आसमान में भले ही धूप हो या रात का अंधेरा, बीएसएफ के जवान हमेशा मां भारती की सेवा में तैनात रहते हैं और इसीलिए कहा जाता है बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। न्यूज नेशन की टीम भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर पहुंची है जहां से पाकिस्तान की सीमा महज चंद कदम की दूरी पर है। यहां मां भारती के सपूत हर वक्त चौकस निगाहों से देश के दुश्मनों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि हमारा देश महफूज रह सके और ये अपनी चौकस निगाहों से दुश्मनों की नींद उड़ा सके। उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें। ये आंखें हैं बीएसएफ के जाबाज सिपाहियों की, उन अग्निवीरों की जो पाकिस्तान की हर एक गतिविधि पर इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से नजर रखे हुए हैं। जहां हम मौजूद हैं, यहां देखिए सबसे नीचे लाइट मशीन गन के साथ कमांडो, पूरे निगहबान आंखें, चौकस निगाहें और आंखें पलक भी बहुत देर से झपकती है कि ऐसा ना हो कि पलक झपकने के दौरान ही कोई घुसपैठ हो जाए। लेकिन घुसपैठ पे नजर कैसे रखी जाए, क्योंकि एलएमजी का इस्तेमाल तो बर्स्ट फायर के लिए किया जाता है। तो उसके ठीक ऊपर भी आपको दिखाएंगे कि कैसे जो ऊपर वाली पोस्ट है, ये आखिरी पोस्ट है हिंदुस्तान की। इसके बाद पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है और उस पोस्ट पर स्नाइपर तैनात है। स्नाइपर जिनकी इंसास राइफल के ऊपर, असॉल्ट राइफल के ऊपर दूरबीन देख सकते हैं और जैसे ही तापमान कम होगा, जैसे ही अंधेरा छाएगा, वैसे ही इस दूरबीन की जगह नाइट विजन ले लेगी। यानी दिन हो या रात, इन आंखों से कोई ओझल नहीं हो सकता, क्योंकि आसमान में जो झंडा है वो मां भारती का तिरंगा है। और इस तिरंगे का, इस माटी का, इस सरजमीन के रक्षा करने का प्रण ही तो बीएसएफ के जवानों ने लिया है और वो अपनी जवानी बीएसएफ के नाम कर रहे हैं। अग्निवीर के रूप में अग्निपथ पर अग्रसर है, क्योंकि ये अग्निपथ ही है जो भारत पाकिस्तान की सीमा है। ये सबसे एक्टिव बैटल ग्राउंड कहा जाता है, जहां सीज फायर के बावजूद गोलियां बहुत बार चलती रहती है। जो तार नजर आएगी आपको, इस तार के सहारे थोड़ी थोड़ी दूर पर पोल लगाए गए हैं, जहां फ्लैश लाइट का प्रयोग किया जाता है रात होते ही, ताकि जो नदी है, जो नदी यहाँ आप देख सकते हैं, ये ट्रिब्यूटरी है तवी नदी के, जिसे निक्की तवी कहा जाता है। और ऐसे कई नाले, ऐसी कई नहरें, ऐसी कई नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर और पंजाब के इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजर आती है। इस पर निगाह रखने के लिए फ्लैश लाइट का, फ्लड लाइट का भी प्रयोग किया जाता है। और उसके ठीक उस पार जो आपको हरे रंग का मचान नजर आएगा, ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान की पहली चौकी है जहां से पाकिस्तान की सीमा की शुरुआत हो जाती है, यानी जिसे कहते हैं लास्ट माइल। अंतिम किलोमीटर तक न्यूज नेशन की टीम आपको दिखा रही है कि हिंदुस्तान की सरहद की निगहबानी कैसे होती है। जमीन से दुश्मनों पर नजर रखना चुनौती तो है, लेकिन उससे ज्यादा चुनौती पानी के जरिए दुश्मनों की घुसपैठ को नाकाम करना है। न्यूज नेशन की टीम पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंची है। हम इस वक्त निक्की नदी पर हैं। झेलम, चिनाब और सिंधु नदी के साथ सहायक नदियां जिनमें फेंसिंग नहीं लगाई जा सकती। ऐसी स्थिति में बीएसएफ के कमांडो दिन हो या रात
स्पीड बोट के जरिए 45 से 47 डिग्री की गर्मी के बीच ठीक इसी तरह पेट्रोलिंग करते नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बॉर्डर के बेहद करीब न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची है और जहां हम मौजूद हैं, यहां से महज चंद 100 मीटर दूर मेरे पीछे आपको पाकिस्तान की सीमा नजर आएगी। आमतौर पे फेंसिंग, स्मार्ट फेंसिंग नजर आती है दोनों देशों के बॉर्डर के बीच में ताकि घुसपैठ को रोका जा सके, लेकिन झेलम, चिनाब और तवी ऐसी नदियां हैं जो जम्मू कश्मीर से बहती है जहां पर वाटर पेट्रोलिंग ही एकमात्र उपाय है। इस वक्त हम तवी नदी पे मौजूद है, जिसे आगे जाके जम्मू तवी के नाम से भी जाना जाता है, और तवी की 2 ट्रिब्यूटरी है, 2 सहायक नदी है, एक बड़ी तवी, एक निक्की तवी। निक्की तवी जो डोगरी में कहा जाता है, और निक्की तवी पे हम मौजूद है। आगे चलते हैं और यहां से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जब तापमान 47 डिग्री के आसपास हो, चलिए आगे चलते हैं, जब 47 डिग्री के आसपास तापमान हो तब क्या स्थिति होती है, कैसी ह्यूमिड कंडीशन में बीएसएफ लगातार पेट्रोलिंग करती है और कैसे पाकिस्तान की हर हरकत पे निशाना बनाया जाता है, नजर रखी जाती है। भारत की पहली रक्षा पंक्ति कहे जाने वाले सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपनी चुस्ती फुर्ती और मुस्तैदी के लिए जाने जाते हैं। ये अपने हौसलों से ही दुश्मनों में खौफ भर देते हैं। बीएसएफ के जवान हर मुश्किल वक्त में देश की हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नॉट ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर टू ड्रिंक। कुछ ऐसी स्थिति है भारत पाकिस्तान सीमा पर। तापमान की बात करें 45 डिग्री और 47 डिग्री के बीच में है, ह्यूमिड कंडीशन है और लगातार दोपहर के वक्त बीएसएफ के साथ यानी अग्निवीरों के साथ हम गश्त पे हैं। बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है और बीएसएफ का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप थार के रेगिस्तान में हैं, ऊंट के ऊपर आप गश्त कर रहे हैं या फिर जम्मू कश्मीर में ऊंची ऊंची बर्फीली वादियों के बीच है, बल्कि जम्मू कश्मीर और पंजाब में ऐसी वाटर बॉडीज भी हैं जहां पर गश्त करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सर्दियों के समय जब बर्फ जमती है, गर्मियों के समय वो पिघलती है और ऐसी नदियां बन जाती है जहां से घुसपैठ की संभावना होती है। इस वक्त हम ऐसी ही नदी के बीचों बीच मौजूद है। ये निक्की तवी है। अगर आपने जम्मू तवी का नाम सुना हो तो जम्मू से जो तवी नदी गुजरती है उसकी 2 ट्रिब्यूटरी है, 2 सहायक नदी है, एक बड़ी तवी एक छोटी तवी। निक्की तवी में हम मौजूद है और निक्की तवी से हम देखें तो यहाँ इस पार ही जो आपको ये बॉर्डर आउटपोस्ट नजर आएंगी, ये पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट है, यानी पाकिस्तान यहाँ से महज 100 मीटर की दूरी पर है। और यही वजह है कि कई बार हमें घुसपैठ की आशंका होती है सुरंग खोद करके, और कई बार घुसपैठ की आशंका होती है कि गोताखोर के रूप में पानी का सहारा लेकर। ऐसे में बीएसएफ के गश्ती दल के साथ न्यूज नेशन मौजूद है और जो निक्की तवी है यानी छोटी तवी है, ट्रिब्यूटरी है तवी नदी की, और वहां मौजूद है। और अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, झेलम हो या फिर इसके बाद सिंधु नदी हो, इन तमाम नदियों में इसी तरह से गश्त की जाती है। आपसे जानना चाहेंगे, अगर पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें, यहाँ से कितनी दूर है उनकी? देखिए, यहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर जो है अभी यहाँ से 300 मीटर के आसपास बॉर्डर पड़ेगा। मतलब जो तिरंगा नजर आ रहा है वो आखिरी हमारा तिरंगा है और उसके बाद जो हरे रंग का झंडा नजर आ रहा है वो पाकिस्तान के वो पाकिस्तान की बॉर्डर आउटपोस्ट है। तो जैसे अब अभी आप देख रहे हैं, अभी आप निक्की तवी रिवर में है, तो इधर से थोड़ा सा इनका बॉर्डर जो है थोड़ा काफी दूर पड़ता है, लेकिन जब जैसे हम प्लेन एरिया में चले जाते हैं तो कहीं कहीं इनकी जो पोस्टें हैं वो काफी पास आती है। अच्छा, कितना जरूरी होता है बीएसएफ के लिए वाटर पेट्रोलिंग करना, क्योंकि बाकी जगह अपने फेंसेस लगा रखे हैं, नदियों में ट्रिब्यूटरी में फेंसेस काम करेंगे नहीं और बाकी जगह से सुरंग का रास्ता होता है और यहाँ तो गोताखोर भी आ सकते हैं आतंकवादी के रूप। जी, बीएसएफ के लिए हमेशा से ये एक चैलेंजिंग रहा है कि जिस तरीके से रिवर निक्की तवी है, तो इसमें फेंसिंग लगाना संभव नहीं है। तो हमने इसमें कुछ ऑल्टरनेट अपनाए हुए हैं, जैसे कि इसमें कंसर्टिना कॉइल डाले हुए हैं और हम लगातार वाटर माइन की तरह काम करते हैं। जी, वाटर एक तरीके से कंसर्टिना जो कॉइल होती है, तो हमने इन नदियों में डाले हुए हैं और इसके साथ साथ हम लगातार यहाँ पे बोट के जरिए पेट्रोलिंग करते रहते हैं, चाहे वो दिन हो या रात हो। कितना मुश्किल होता है पेट्रोलिंग करना, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं 45-47 डिग्री के आसपास तापमान है, लगातार हमें स्वेटिंग हो रही है, ह्यूमिडिटी लेवल बहुत ज्यादा है। ऐसे में रात में तो फिर भी ठीक है, नाइट विजन आपके पास होंगे, लेकिन दिन में पेट्रोलिंग करना कितना मुश्किल होता है? दिन में ये जो वेदर कंडीशन है वो हमेशा से एक चैलेंजिंग यहाँ में हमारे लिए हमेशा से रहा है। जैसे अभी आप देख रहे हैं, काफी उमस भरा मौसम है, तो उमस के साथ साथ जब यहाँ बारिश पड़ती है उस समय और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि ये जो रिवर निक्की तवी है ये पूरे अपने उफान पे चलती
रहती है। और सर्दियों में अगर हम देखें तो यहाँ पे काफी कोहरा और धुंध आ जाता है, जिसकी वजह से पेट्रोलिंग करने में मतलब काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। फिर भी बीएसएफ हमेशा मुस्तैद रहती है। तो अग्रिम चौकी को देख सकते हैं जहां पे आपको तिरंगा नजर आएगा, और उससे हम आगे जब गए थे तो पाकिस्तान की चौकी भी साफ साफ नजर आ रही थी। तो जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में आपके पास सिर्फ लैंड बॉर्डर होगा, बल्कि बहुत सारे, अगर झेलम की बात करें, चिनाब की बात करें, तवी नदी की बात करें, सिंधु नदी की बात करें, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं जहां वाटर बॉडी बनती है। ऐसी ट्रिब्यूटरी है जो बरसाती नाले जिसे कहा जाता है, और वहां से भी घुसपैठ की गुंजाइश रहती है, खासतौर पर जब मानसून का सीजन हो, जो इस वक्त चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में। और यही वजह है कि बीएसएफ की पेट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। 6-6 घंटे की शिफ्ट लगाई जाती है और राउंड द क्लॉक यानी 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाती है। बीएसएफ की बात करें, 2.5 लाख जवान हैं जो मां भारती की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर सेवा करते हैं। तकरीबन 6,500 किलोमीटर की सीमा है जिसकी सेवा की जाती है, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर दलदली क्षेत्र हो जो हम सर्किट में देखते हैं, जो हम कच्छ में देखते हैं, गुजरात का इलाका, थार का रेगिस्तान हो जो स्विट्जरलैंड से भी 2 गुना ज्यादा बड़ा है, या फिर जो हम ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं, चाहे वो जम्मू का इलाका हो या फिर पंजाब का इलाका हो, वहां पानी में गश्त लगाना। तो वाकई बेहद मुश्किल स्थिति में बीएसएफ के अग्निवीर काम कर रहे हैं। ये कदम ताल दुश्मनों के हौसले पस्त करने के लिए है। हिंदुस्तान की इन वीरांगनाओं के हौसले को देख लीजिए। ये बीएसएफ की वो वीरांगनाएं हैं जो देश की रक्षा के लिए मर मिटने की कसम खाती हैं। ये दुश्मनों को खोज खोज कर उनके नापाक इरादे ध्वस्त करने के लिए जी जान एक कर देती हैं। भारत पाकिस्तान सीमा जम्मू कश्मीर क्षेत्र वो राज्य जहां पर आतंकवादी घुसने की कोशिश करते हैं, वो राज्य जहां पर सीज फायर का उल्लंघन होता है, और वहां हम मौजूद हैं। और बिल्कुल जो स्मार्ट फेंसिंग है उसके कटीले तारों के बिल्कुल पास में ही मौजूद है। यहां पर सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दिखाइए जयराम जी की किस तरीके से कटीले तार है। 2 पैनल यहाँ पे लगाए गए हैं और बीच में इलेक्ट्रिक वायर है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक वायर का अर्थ यह है कि अगर कोई भी यहां से घुसने की कोशिश करेगा, अगर कटीले तारों को काटने की कोशिश करेगा, तो भी बिजली के झटके से वो बच नहीं पाएगा। थोड़ी थोड़ी दूर पर ऐसे आधुनिक सेंसर लगाए गए हैं जिससे जियो लोकेशन ट्रेस होकर के, जिससे कोई भी इंसानी गतिविधि ट्रेस होकर के उसी वक्त बीएसएफ को पता चल जाएगी। और तकनीक के सहारे अगर कोई भी आतंकवादी मां भारती की सरहद में घुसने की कोशिश करता है तो उसे निस्तर-नाबूद कर दिया जाएगा। और आसपास का टेरेन भी देखिए कि जब हम अपने घरों में शांति से सोते हैं तो कैसे यहाँ पर अग्नि वीरांगनाएं पेट्रोलिंग करती है। क्योंकि इस तरफ देखिए खेत है, दलदली क्षेत्र है, और यहाँ पर जब तेज बारिश होती है तो यहाँ पर 3 से 4 फुट पानी भर जाता है। तो 3 से 4 फुट पानी भरने के बाद भी यहाँ पर पेट्रोलिंग की जाती है, और एक के बाद एक हर 50-100 मीटर के बाद बंकर्स देख सकते हैं, और बंकर के ऊपर भारत का झंडा, मां भारती की शान तिरंगा भी है। तो दलदली क्षेत्र हो, मच्छर हो, यहाँ पर सांप भी निकलते हैं, लेकिन उसके बावजूद पेट्रोलिंग खत्म नहीं होती। और इस बार जो हमारे साथ पेट्रोलिंग में है वो अग्नि वीरांगनाएं हैं। हम चाहते हैं कि पेट्रोलिंग की शुरुआत हो। नजरबंद आंखें, क्योंकि पाकिस्तान उस तरफ है। यहां से महज 50 मीटर की दूरी पर पाकिस्तान की सीमा है। इस फेंसिंग से 50 मीटर के बाद पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है, और जम्मू कश्मीर के उस क्षेत्र में है जहां हम आपको लोकेशन नहीं बता सकते क्योंकि अनडिफाइंड लोकेशन है, सेंसिटिव एरिया है। लेकिन आपको यह जरूर बता सकते हैं कि मां भारती की लाल, मां भारती के सेनानी हमेशा सजग है। बीएसएफ के लिए वैसे भी कहा जाता है बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, और वही स्थिति हमें यहाँ पे नजर आ रही है। चौकस निगाहें, हाथ में दूरबीन, और दूरबीन से देखते हुए कि कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है। और ये स्थिति बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि दिन की रोशनी हो या रात का अंधेरा, नाइट विजन गॉगल हो या सामान्य दूरबीन, हमेशा निगाहें इस तरीके से लगी रहती है, हाथ में इंसास असॉल्ट राइफल, कि अगर दुश्मन की कोई भी गतिविधि हो तो मां भारती की वीरांगनाएं झांसी की रानी की तरह उनके ऊपर टूट पड़ेंगी। और जैसा कहा जाता है कि महाकाली भी है और दुर्गा भी, और वही भारत की नारियां हैं। वही स्थिति हमें यहाँ पर नजर आ रही है। हम कुछ वीरांगनाओं से बात करने की भी कोशिश करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे किस राज्य के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। उत्तराखंड तो वैसे भी कहा जाता है कि वीरों की, बहादुरों की भूमि है। क्यों चुनी आपने ये यूनिफॉर्म बीएसएफ की? देश में दिल में एक जुनून था देश की रक्षा करने का, इसलिए मैंने ये यूनिफॉर्म चुनी है।
कितने साल हो गए हैं? 5 साल होने को आ गए हैं। पूरा जोश बरकरार? यस सर। पूरा जोश है। कुछ लोगों से और भी बात कर लेते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पंजाब। पंजाब की है, पड़ोसी राज्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में कहा जाता है कभी भी शेलिंग शुरू हो जाती है। जोश कभी भी कम होता है क्या? हमेशा इसी तरह बरकरार रहता है? जी सर। हमेशा इसी तरह? जी सर। बिल्कुल, जोश आवाज में भी, जोश निगाहों में भी, और वो स्थिति यहाँ पर हमें नजर आती है बीएसएफ की वीरांगनाओं में, क्योंकि काली भी है, दुर्गा भी, माँ भारती की ऐसी बेटियां हैं जिनके सामने जो कहा जाता है कि बॉर्डर एक्शन टीम बैट कहा जाता है, वो पाकिस्तान की फोर्स यहाँ परिंदा भी पर मन नहीं मार सकता। हम आगे भी कुछ और बीएसएफ की वीरांगनाओं से बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाली हूँ। वेस्ट बंगाल तो बहुत दूर है, और वो भी हिंदुस्तान है, ये भी हिंदुस्तान है। वहां भी बीएसएफ निगहबान है और यहाँ भी बीएसएफ निगहबान है। क्या अंतर नजर आता है? इधर आने में अच्छा लगता है, दिल में ज्यादा पावर लगता है, जोश है, पूरा जोश है सर। पूरा जोश है माँ भारती के लिए। ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग अलग तरह की पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सबसे पहली जिम्मेवारी है वो देश के लिए है। जो सबसे पहली जिम्मेवारी है वो सीमाओं की रक्षा के लिए है। हम आराम से इसलिए ही सो पाते हैं क्योंकि देश की सरहदों की निगरानी आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के हाथों में है। तो चाहे पंजाब हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, हर एक जगह से यहाँ पर वीरांगनाएं पहुंची हैं। और जोश ये है, 5 साल हो गए, 15 साल हो गए, अलग अलग ड्यूटी है, घर में अलग अलग जिम्मेवारियां हैं, लेकिन किसी तरह की कोई कोताही नहीं है, और किसी तरीके से भी जो माँ भारती की सेवा है उसमें कहीं कोई कमी नजर नहीं आती है। और देखिए, जो ये फेंसिंग है इसकी उस पार पाकिस्तान है, और आसमान पे तिरंगा लहरा रहा है। एक बार दिख जाएंगे कि तिरंगा भी दिखाइए। और ये तिरंगा भारत की आखिरी चौकी है, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में उस तरफ पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। पाकिस्तान के अलग अलग शहर की शुरुआत हो जाती है। यहाँ पे अग्निवीर और अग्नि वीरांगनाएं भी करती हैं। वो काली भी करती हैं, वो दुर्गा भी करती है, और झांसी की रानी भी करती है। और जब तक बीएसएफ की इन महिला वीरों के सामने पाकिस्तान का अगर कोई भी शख्स आएगा, अगर कोई भी आतंकवादी इस ओर घुसने की कोशिश करेगा, तो उन्हें निस्तेनाबूद कर दिया जाएगा। और वही सिखलाई है बीएसएफ की, और वही स्थिति हमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नजर आ रही है। और इस तरीके से माँ भारती की सेवा होती है। और जम्मू कश्मीर के कतरे कतरे में, जम्मू कश्मीर के हर एक इलाके में, हर एक बॉर्डर आउटपोस्ट में बीएसएफ तैनात है, सजग है, ताकि किसी तरीके से जो शद्म युद्ध कहा जाता है, क्योंकि पाकिस्तान भारतीयों से लड़ नहीं सकता, ऐसे में पाकिस्तान आतंकवादियों का सहारा लेता है, दहशतगर्दों का सहारा रहता है। तो दहशतगर्द घुस नहीं पाए, उसके लिए आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के इक्विपमेंट्स, निगहबान आंखें, ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति है, क्योंकि इससे हौसला बुलंद होता है ना सिर्फ बीएसएफ के साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस, भारतीय सेना, बल्कि उन तमाम महिलाओं का, उन तमाम नारियों का, कि नारी को आदि शक्ति माना जाता है, आदि शक्ति का रूप है। और अगर नारी अगर चाहे तो वो किसी भी क्षेत्र में काम कर सकती है। खासतौर पे अगर सीमाओं की निगरानी की बात हो तो बीएसएफ की महिला फोर्स का कोई सानी नहीं। ये तो बीएसएफ की ताकत का एक नमूना भर है। बॉर्डर पर तैनात देश के जवान ऐसे ऐसे कारनामे कर सकते हैं जिन्हें देखकर दुश्मन इनके सामने आने से बचते हैं। देश की सरहद की सुरक्षा में लगे जवान ऐसी किसी भी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। दुश्मन भी ये बात शिद्दत से जानते हैं, क्योंकि इनका सूत्र वाक्य ही है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। राहुल डवास के साथ टीम न्यूज नेशन। आगे बढ़ते हैं।